नमस्कार, पिंकल मेहरा दोगरा जर्नलिस्ट। इस समय की जो बड़ी खबर आ रही है वो आप सबसे जुड़ी हुई ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बताते चलें, आज जम्मू में ट्रांसपोर्टरों द्वारा चक्का जाम रहा और ई बसेस को लेकर उनमें कुछ नाराजगी थी, जिसको लेकर ट्रांसपोर्टरों ने आज जो कि चक्का जाम रखा। और इसी संबंध में इस समय हमारे साथ बात करने के लिए ट्रांसपोर्ट की ओर से विजय चीफ जी मौजूद है। विजय जी की जो ट्रांसपोर्टरों की आज प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद क्या निष्कर्ष निकला, आइए इनसे जानने का प्रयास करें। विजय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। विजय जी, क्या मीटिंग में निकलकर सामने आया? देखिए, जैसा आपने देखा, दोपहर को एक मीटिंग जो म्युनिसिपल कमिश्नर राहुल यादव जी के साथ हुई, तो वहाँ काफी सारी तकरार हुई और हमें लगा कि वो हमारी समस्या का वो हल नहीं निकाल सकते, तो हम वहां से उठ के आ गए। और फिर हमने एक अपना जो कल के लिए जो रणनीति थी वो बनाना शुरू की, क्योंकि इनको लगता था कि जैसा हमें लग रहा था कि ये हमें हल्के में ले रहे हैं, और हमने जो टेलर इनको कल दिखाना था उसकी तैयारी में हम लग गए कि कल हम एक कोई बड़ा ऐसा कदम उठाएंगे ताकि सरकार और खासकर कमिश्नर जो है म्युनिसिपल, इनके कानों में कैसे आवाज पहुंचाई जाती है वो हम बनाने की तैयारी में थे। तो मीटिंग चल रही थी हमारी, तो बीच में डिवीजन कमिश्नर साहब, क्योंकि एक बड़ी चेयर है डिपकम साहब की, तो उन्होंने हमें मीटिंग में बुलाया। तो 4 बजे हमारी मीटिंग थी, तकरीबन घंटा 1.5 घंटा हमारी मीटिंग चली। तो जो हमारी समस्या थी, देखिए हमारा मकसद क्या था। हमारा मकसद था कि हम ई बसेस के खिलाफ नहीं है, टाइमिंग है, गाड़ियां कहाँ जितनी जरूरत है वहां चलानी है। और खासकर इतनी बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर में, आप देखिए कश्मीर में भी ये काफी दिनों से वो चिल्ला रहे हैं। तो एक गाड़ी के साथ, जैसा मैंने कई बार कहा कि तकरीबन 5 फैमिलियां हैं, ड्राइवर कंडक्टर मालिक तो 3 हो गए, और बीच में हमारा स्पेयर पार्ट वाला है, मिस्त्री है, कहीं बैटरी वाला इलेक्ट्रिशियन है। तो तकरीबन 30 से 35 लोग इसके साथ, एक बस के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप मुझे बताइए, हम भी सरकार का हिस्सा हैं, क्योंकि इतनी तादाद में मुझे लगता है अगर हमारा वोट है तो हमने सरकार को अब तक पूरा समर्थन हमने सरकार को दिया, ताकि अच्छे कामों में हमेशा हम आगे रहते हैं। मगर ये जो कदम सरकार ने उठाया कि गला काटने की नौबत आ गई सारे जितनी अवाम हमारी है जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्ट, तो कल जो हमारा निर्णय जो लिया था कि हम इंडेफिनेट स्ट्राइक पे जाएंगे। मगर शुक्रिया हम अदा करते हैं डिपकम साहब का, उन्होंने बुलाया। और जो 2 रूट्स कल चले थे, आरसपुरा और छंब अखनूर, जी, वो उन्होंने इमीडिएटली बंद कर दिए। वो गाड़ियां तब तक नहीं चलेंगी जब तक हमारे साथ बैठ के कोई पॉलिसी नहीं बनती। तो ये एक खुशी खबरी की बात है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि टाइमिंग हो, कहाँ कितनी गाड़ियां चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए। आप देखिए शहर में 50 से 60 गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन कहीं इतनी ज्यादा है, कहीं कम है। तो हमने वहां कहा कि ये जो गाड़ियां शहर में चल रही हैं, इनके लिए कोई सिस्टम है जहां गाड़ियां नहीं चल रही। तो वो भी उन्होंने माना कि 2 दिन में वो हम सारा बैठ के हमारे साथ पूरी टीम हमारी ट्रांसपोर्ट की, और ये लोग बैठ के एक वो पूरा मैप तैयार करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप देखिए पिछले 1.5 साल से हम ये जो ई रिक्शा आया हुआ है, तो उसकी मांग कर रहे थे। तो वो भी उन्होंने 7 दिन का टाइम मांगा है कि इनको हम जो रूट इनके आइडेंटिफाई किए हैं उन पे हम इनको चलाएंगे। ठीक, तो अब कल हड़ताल नहीं होगी? देखिए, हमारा मकसद था, हमारा स्ट्राइक करने का, कोई आवाम को कोई परेशानी में डालने का कोई हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद था अपनी मांग, जो अपनी जेन्युइन जो मांग है, तो वो सरकार ने मानी है, गाड़ियां विड्रॉ की है। और सरकार का आप देखिए जो ई रिक्शा जो गाड़ियां चल रही हैं उनके लिए 2 दिन का टाइम तो हमें देना भी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हमारा मकसद है बैठ के कोई सोल्यूशन, ताकि हमारी गाड़ियां भी स्मूथली चले और ई बसेस भी चले और बीच का जो रास्ता है वो निकले। ठीक, शुक्रिया। तो ये थी बड़ी खबर जी, जो विजय चीफ जी द्वारा जो पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है कि मौजूदा प्रशासन द्वारा उनकी बातें मानी गई है और प्रशासन ने उनकी बात को सुनकर उनसे ये कहा गया है कि जो
दो रूट से आरएसपुरा और जो शंभ रूट पे जो ई बसें चलाई गई थी वो फिलहाल रोक दी गई हैं, और जो उनकी ई रिक्शा की जो समस्या थी उसके लिए भी आने वाले 7 दिनों के अंदर उस पे भी बैठक होगी, और ये जो ई बसेस के रूट को लेकर जो इनको दिक्कत वगैरह थी इसके लिए भी 2 दिन का समय मांगा है। और फिलहाल की बड़ी खबर यही है कि जो ट्रांसपोर्टरों द्वारा हड़ताल की बात कही गई थी वो फिलहाल हड़ताल नहीं होगी। कल से आपको जम्मू की सड़कों पर बसेस और मिनी बसेस दौड़ती हुई दिखेंगी। जो लोग भी अपने काम पे सुबह जाने वाले हैं इन बसेस या मिनी बसेस के द्वारा, उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल आपको ये गाड़ियां सारी रोड पे दिखेंगी। बड़ी खबर यही है इस समय की कि जो ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल थी वो फिलहाल उन्होंने आगे कर दिया है, प्रशासन के कहने पर ख़त्म कर दिया, यूँ कह लें कि अब इस अगली जो बैठक होगी उसके बाद ही जो निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए कल आपको रोड पे बसेस और मिनी बसेस दौड़ती हुई दिखेंगी। यही थी अभी तक की बड़ी खबर जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। इस तरह के और अपडेट के लिए यूं ही देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज। नमस्कार।